हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे टेंसों के विषय में, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, इनके विषय में आज समझते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, यानी समय। समय को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। समय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट होता है वर्तमान काल, जैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो इस समय वर्तमान काल चल रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो कार्य पहले हो चुका है, पिछले समय में हो चुका है, उसे कहते हैं हम पास्ट टेंस। और थर्ड होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आपको मैं भविष्य में बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा, तो ये चीज़ें सब क्या है, फ्यूचर टेंस में आती हैं। तो सबसे पहले हम टेंस को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी टेंस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, आगे आने वाले समय में। तो इसको हम प्रेजेंट को 4 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट को 4 भागों में बांट सकते हैं, और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 भाग समझते हैं। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है, उसमें हमें ये पहचानना है कि ह शब्द का प्रयोग होगा। किस शब्द का? ह शब्द का प्रयोग होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। देखिए किस तरीके से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसे हम पहचानेंगे कैसे? इसके सबसे पीछे क्रिया के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब देखिए सबके पीछे है शब्द आएगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात कोई भी कार्य लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है और वो वर्तमान समय में चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसके पीछे क्रियाओं के पीछे होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आज शब्द आते हैं। इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि सबसे पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आदि शब्द आते हैं। ऐसे शब्द आ रहे होंगे, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण सतत वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आ रहे होंगे, और समय दिया होगा, समय भी दिया होता है। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर समय नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। रहा है, रही, आ रही है, और समय नहीं दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। अगर समय दे रखा है और रहा है, रही, आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा।
अब समझते हैं पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल को भी 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसके वाक्यों में पीछे था था, थी, थे, या फिर आ, ई, ए, ये शब्द आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द इसमें आएंगे जैसे मोहन स्कूल गया, राधा ने खाना खाया, तुम पुस्तक पढ़ते थे। ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसमें था शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट होगा तो उसमें था आ रहा होगा। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट का दूसरा भाग होता है पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस तरीके के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। पास्ट परफेक्ट तीसरा नंबर का होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया, लिया था, लिया था आदि शब्द इस तरीके के आ रहे होंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, यानी पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहन गाना गा चुका था, मोहन ने खाना खा लिया था, तो इस तरीके के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। चौथे नंबर का होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण सतत भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। इसमें भी समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों में समय दिया होगा, यानी रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे होंगे और समय दिया है। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा था, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर समय नहीं दिया है, केवल रहा था, रही थी आ रही है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अब समझते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य की बात की जाती है, जिसमें हमें ग शब्द का प्रयोग मिलता है, अर्थात ग शब्द का प्रयोग इसमें किया जाएगा। सबसे पहले होता है इसका जो पार्ट होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल में गा, गी, गे शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जैसे मोहन स्कूल जाएगा, राधा खाना खाएगी। इस तरीके के वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, पहचान इसकी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस तरीके के शब्द आएंगे इसमें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इसमें होगा कि चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द इस तरीके के इसमें प्रयोग होते हैं। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पूर्ण सतत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें इसकी पहचान होती है कि रहा होगा, हिंदी के वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और
समय दिया होता है तथा समय भी दिया होता है इसमें। समय जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, इस तरीके से समय दिया होगा तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं। आइए इसमें कॉमन सेंस समझते हैं, इनको हम किस तरीके से कुछ समय में ही याद कर सकते हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस की पहचान देखेंगे। देखिए कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। तीनों कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात जिसमें रहा, रही, रहे आ रहा है वो कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, जिसमें रहा, रही, रहे शब्द आ रहा है वो कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे, किस कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो मैंने आपको 3 शब्द लिखवाए हैं, 3 अक्षरों का प्रयोग किया है। अगर पीछे ह का प्रयोग हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर पीछे थ का प्रयोग हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर पीछे ग शब्द आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे रहा होगा आ रही है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया, रहा था आ रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, अगर रहा है आ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब समझते हैं परफेक्ट की पहचान। परफेक्ट की पहचान क्या होती है। परफेक्ट की पहचान में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया इस तरीके के शब्द आते हैं। तीनों टेंसों में लिया, दिया, चुका, चुकी शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन किस परफेक्ट का है। जैसे अगर प्रेजेंट का है तो ह शब्द का प्रयोग होगा, जैसे चुका है, चुकी है। अगर पास्ट का है तो आप क्या प्रयोग करेंगे, था। जैसे लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थे, तो पास्ट का हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर गा शब्द आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। अब समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि रहा, रही, रहे शब्द का प्रयोग होता है तीनों टेंसों में, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो। तीनों में रहा, रही, रहे आ रहा होगा और समय दिया होगा। इसमें समय दिया हो और रहा, रही आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन किस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, आप जो मैंने बताई है, अगर है हा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो प्रेजेंट का है, अगर थ शब्द का प्रयोग हो रहा है तो फ्यूचर पास्ट का है, अगर ग शब्द हो रहा है तो फ्यूचर का है। जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा है तो समय दिया है और रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अगर यही वाक्य इस तरीके से होता कि मोहन 2 घंटे से खेल रहा था तो समय दे रखा है और रहा था शब्द प्रयोग हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अगर इसमें गा लग जाए, मोहन 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। इस तरीके से हम वाक्यों को पहचान कर सकते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। कुछ शब्द ही हमें याद रखने हैं। अगर रहा, रही आ रहा है तो कंटिन्यूअस का है, अगर चुका, चुकी आ रहा है तो परफेक्ट का है, अगर रहा, रही आ रहा है, समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसके अतिरिक्त 3 सेंटेंस हमारे बचते हैं जो इंडेफिनिट के होते हैं, जिसमें आपको पहचान याद रखनी है कि ताहत ये आ रहा है तो प्रेजेंट का है, अगर ता था ती थी आ रहा है तो पास्ट का है, और जिसमें सिंपल गा आ जाए तो वो फ्यूचर का है। इस तरीके से हम कुछ समय में ही चारों टेंसों की चार टेंसों की अर्थात 12 टेंसों की पहचान को याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्सों के विषय में बताऊंगा। थैंक यू।